शंका समाधान के इस एपिसोड में मेरे पास एक प्रश्न है। ये प्रश्न शिवम अग्रवाल ने भेजा है मुझे, जो कि 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। सर, आई हैड a doubt regarding oscillations. Do we consider sin square omega t or sin cube omega t as SHM? तो अगर हमारा x एक्सिस के ऊपर कोई पार्टिकल चले, उसका जो पोजीशन हो टाइम के अनुसार वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन क्यूब ओमेगा टी ऐसा दिया गया हो, तो एसएचएम है कि नहीं, ये मूल प्रश्न है। तो हम जिस एसएचएम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वहीं से शुरू करते हैं। हमारी परिभाषाएं जो होती हैं वो होती हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन होना चाहिए जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। फिर हम कहीं पे ओरिजिन चूज करते हैं और अगर हम लिखते हैं x बराबर a साइन ओमेगा टी और प्लस b कॉस ओमेगा टी, ऐसा अगर हमारे पास है मोशन, अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल एसएचएम है, क्योंकि एसएचएम की परिभाषा जो है कि फोर्स बराबर प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, कहाँ से, मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जहां फोर्स जीरो है, और उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होना चाहिए। तो ये उसको पूरा करता है। अर्थात अगर हम कहें कि ये मेरा ओरिजिन तो हमने यहाँ लिया है, और अगर हम देखें कि इसका हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लिख लें तो क्या बनेगा, ओमेगा टाइम्स ए कॉस ओमेगा टी यहां से, और यहां से माइनस बी टाइम्स साइन ओमेगा टी। ऐसा ये हमारा वेलोसिटी बनने वाली है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर इसको भी टाइम से डिफरेंशिएट करना होगा, एक ओमेगा यहां से और आएगा ये ऐसा, और तब यहां पर हम एक माइनस भी लगा लेते हैं पहले से ही। तो ये बनेगा हमारा ए यहां और साइन ओमेगा टी यहां, और ये माइनस में पहले ही बाहर ले चुका हूं, ये माइनस में ले चुका हूं, प्लस बी और फिर ये कॉस ओमेगा टी, और ये जो चीज है वो एक्स है, ये एक्स जो मैंने लिया था ये वाला एक्स, वही चीज यहां पर भी है, तो ये। और इसलिए अगर आप फोर्स लिखेंगे इस पे m टाइम्स a, तो वो माइनस m ओमेगा स्क्वायर और फिर यहाँ पे x, और इसको आप k लिख देंगे तो माइनस के एक्स। तो हमारी जो मूल परिभाषा है कि x बराबर जीरो पे फोर्स जीरो अगर है, x बराबर जीरो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है जहां फोर्स जीरो है, तो वहां से अगर नापेंगे तो फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये बनेगा, तो ये हमारा एसएचएम है। अगर हमने ओरिजिन कहीं और लिया होता, अगर हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां नहीं हो करके मान लो यहां है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑसिलेशंस ऐसे 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 हो रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x बराबर x नॉट है, ये पार्टिकल मेरा यहाँ कहीं पर है, इसके अबाउट ऐसा ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है, इसका क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक प्लस x नॉट कर लीजिए आप यहाँ पे, और देखिए सारी बातें सही हो जाती हैं। तो x बराबर इतना, तो वेलोसिटी यही रहेगी, एक्सेलरेशन यही रहेगा, यहां तक यही रहेगा। इसकी जगह जो मैंने x लिखा था वो x माइनस x नॉट लिखना पड़ेगा हमें, ऐसा देख लीजिए, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी क्या है, x माइनस x नॉट है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा जो फोर्स बनेगा यहाँ से मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वो हमारा बनेगा माइनस और m ओमेगा स्क्वायर x माइनस x नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी एसएचएम है, अच्छा खासा एसएचएम है। बस यही है कि इसका जो मीन पोजीशन है वो हमारा x बराबर जीरो पर नहीं होकर के और कहीं और शिफ्टेड है, इस पर है। तो ये हमारे एसएचएम की मूल परिभाषा इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं कि जो हमें कहा गया कि x बराबर a साइन स्क्वायर ओमेगा टी है,
ऐसा पोजीशन है, इस ढंग से लिखा हुआ है, क्या ये SHM है? क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते? लिख सकते, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी गॉस स्क्वायर से हमें थोड़ी अभी परेशानी है। अगर cos 2 टाइम्स ओमेगा टी को आप देखें तो इसके लिए आपके पास एक सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दूसरा सूत्र भी है 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1, ऐसा भी है, लेकिन अभी हम इसका उपयोग करके इसको थोड़ा परिवर्तित करेंगे। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहां से हम कहें 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इसका आधा ऐसा है ना। x की जगह पे हमने लिखना है a, तो a लिखा। अब लिखना है मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी मैं यहां से लेके आना चाहता हूं, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इधर ले जाओ तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। 2 से भाग लगा दूंगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमने x जो हमें दिया गया था उसी x को ऐसा लिख लिया। और अब आप देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल ये इस फॉर्म में बिल्कुल आ गया है। यहां एक कांस्टेंट है, ये देखो ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, और फिर माइनस हो करके और a/2 यहां पर, और फिर cos ऑफ 2 ओमेगा टी। आप देखो तो ये इस फॉर्म में है क्या? इस फॉर्म में इसमें थोड़ा मिलान करो। x बराबर x नॉट प्लस x बराबर a/2 प्लस, तो x नॉट की जगह आप a/2 है। तो एक तो ये हो गया, cos है साइन नहीं है, तो ये कैपिटल A जो है वो 0 कर दो यहाँ पे, और b को आप माइनस a/2 कर दो वहां पे। तो इस फॉर्म में आ गया है, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा है। आप इसके साथ मिलाओ, इसके साथ मिलाओ। हम इसको अगर लिखते हैं x को, इसी को लिखते हैं हम a, कुछ a, ये दूसरा a हो सकता है, a प्राइम कह दीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस b प्राइम कॉस ओमेगा टी और प्लस x नॉट। इस फॉर्म में हम देखें तो आप देखिए ये a/2 जो है वो यहाँ x नॉट की जगह पर a/2 है। साइन नहीं है तो a प्राइम को 0 कर सकते हैं हम, और cos के साथ में कुछ माइनस a/2 लगा है तो ये b प्राइम को हम वो माइनस a/2 कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, और जैसे हमने यहां दिखाया कि ये SHM में है, ये SHM में है, लेकिन इसकी जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड है, 2π/T, इसी को जनरली ओमेगा कहा जाता है। इसमें ओमेगा की जगह पे 2 ओमेगा है, तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल है इसकी। तो एक तो ये हो गया SHM है, लेकिन ये SHM 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला SHM है। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात कि शिफ्टेड है। इसका जो मीन पोजीशन है x बराबर 0 पर नहीं है, इसका मीन पोजीशन शिफ्टेड है। इसका मीन पोजीशन जो है वो इस जगह पर है, इस जगह पर। तो ये SHM है। तो अब बात करते हैं साइन क्यूब ओमेगा टी की। तो अब बात कर लेते हैं x बराबर a साइन क्यूब ओमेगा टी की। x की जगह हमें कहा गया है अब a साइन क्यूब ओमेगा टी, और फिर से हम यहाँ क्यूब को हटा करके और सिर्फ साइन ऑफ समथिंग ऐसा लाना चाहेंगे, और इसके लिए हम सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं साइन 3x का। साइन 3x बराबर 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यूब x, ये पता होगा आपको त्रिकोणमिति से। और यहां से अगर हम साइन क्यूब x को लिखते हैं तो 4 साइन क्यूब x, इसका मतलब हो गया 3 साइन x और फिर माइनस साइन 3x ऐसा। और इसलिए साइन क्यूब, अब हम a
एक्स को सीधा लिख रहे हैं, एक्स बराबर ए साइन क्यूब ओमेगा टी है, और उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 यानी a by 4, और फिर यहाँ पे 3 साइन ओमेगा टी और माइनस साइन और 3 ओमेगा टी, ऐसा। तो हमारे पास x था a साइन क्यूब ओमेगा टी, हमने x को लिखा, a यहाँ लिखा, और साइन क्यूब ओमेगा टी लिखना है मुझे, तो 1/4 मैंने यहाँ लगा लिया, और x की जगह पे ओमेगा टी लिखना है, तो 3 साइन ओमेगा टी और माइनस साइन ऑफ 3 ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं कि ये दो SHM इसके अंदर में शामिल है। एक SHM है ये साइन ओमेगा टी, और दूसरा SHM है ये साइन 3 टाइम्स ओमेगा टी। ये दो अलग अलग SHM हैं, ये भी एक SHM है शुद्ध रूप से, ये भी एक SHM है शुद्ध रूप से, लेकिन फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, और इस कारण से इन दोनों को मिला करके जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है।